हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की अंग्रेजी की एक नई पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और इसके पोएट हैं ऑडेन नेस। तो चलते हैं सीधा हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पाठ का नाम जो है उसको पढ़ लेते हैं और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल कहानी, ऑफ कस्टर्ड यानी कस्टर्ड, द ड्रैगन यानी कस्टर्ड ड्रैगन की, यानी कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी। तो हमारे पाठ का नाम हो गया कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी और इसके पोएट हैं ऑडेन नेस। तो चलते हैं हम सीधा अपनी पोएम को शुरू करते हैं और ये पोएम बहुत ही मज़ेदार है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर समाप्त होगा तो आपको यह अच्छे से और भली भांति आपको यह ज्ञात हो जाएगा और अच्छी तरह से आप इसको समझ पाएंगे। तो हमारी पोएम यहाँ से शुरू होती है। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Belinda lived यानी बेलिंडा रहती थी इन अ लिटिल वाइट हाउस यानी एक लिटिल छोटे से वाइट सफ़ेद हाउस घर में, यानी बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, विथ के साथ, ए लिटिल एक छोटे, ब्लैक किटन यानी काली, किटन मतलब बिल्ली के बच्चे, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, एंड और ए लिटिल एक छोटे, ग्रे स्लेटी माउस मतलब चूहे के साथ। यानी बेलिंडा अपने एक छोटे से सफ़ेद घर में एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे और एक स्लेटी रंग के चूहे के साथ रहती थी। एंड अ लिटिल येलो डॉग, एंड और ए लिटिल मतलब एक छोटे येलो पीले डॉग कुत्ते के साथ, एंड अ लिटिल रेड वैगन, एंड और ए लिटिल एक छोटे रेड मतलब लाल, वैगन मतलब डिब्बे, यानी और एक छोटे कुत्ते और छोटे से लाल गाड़ी की के साथ अपने सफ़ेद घर में रहती थी। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, एंड और ए रियलियो एक वास्तविक, ट्रूलियो सच्चा, लिटिल छोटा, पेट ड्रैगन यानी पालतू ड्रैगन के साथ। तो सबको मिलाकर के एक साथ पढ़ लेते हैं इसको कि बेलिंडा अपने छोटे से सफ़ेद घर में एक छोटी सी काली बिल्ली के बच्चे के साथ, एक स्लेटी रंग के चूहे के साथ और एक छोटे पीले रंग के कुत्ते के साथ और अपनी छोटी सी लाल गाड़ी के साथ और एक सच्चा वास्तविक छोटे से पालतू ड्रैगन के साथ सफ़ेद घर में रहती थी। तो ये रहा पहली पोएम। अब चलते हैं थोड़ा सा अपनी दूसरी पोएम पर। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटेन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग was sharp as mustard, but the dragon was a coward as she called him custard. Now यानी अब the name of the little, the name मतलब नाम of the little black kitten यानी छोटी सी काली बिल्ली के बच्चे का नाम, यानी अब छोटी सी काली बिल्ली के बच्चे का नाम was था, इंक मतलब इंक, यहाँ पर इंक मतलब स्याही नहीं, ये नाम ही उसका इंक है। तो अब छोटी सी काली बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस,
एंड और लिटिल ग्रे माउस और छोटे स्लेटी चूहे का नाम सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। सी कॉल्ड यानी वह बुलाती थी, हिम उसे, ब्लिंक यानी ब्लिंक। सी यहाँ पर बेलिंडा के लिए लगा है और हिम यहाँ पर चूहे के लिए लगाया गया है। तो एंड द लिटिल ग्रे माउस और छोटे से स्लेटी चूहे को वह ब्लिंक कहकर पुकारती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग एंड और लिटिल येलो डॉग और छोटे से पीले कुत्ते वाज शार्प यानी चमकीला था, यानी और छोटा सा पीला कुत्ता चमकीला था, एज मस्टर्ड जिसे वह मस्टर्ड पुकारती थी या फिर जिसे वह मस्टर्ड कहती थी। बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। बट लेकिन द ड्रैगन यानी ड्रैगन, ये ड्रैगन हमारे पाठ का हीरो है। तो द ड्रैगन यानी ड्रैगन वाज था, अ कावर्ड डरपोक, एंड और सी कॉल्ड हिम और वह उसे बुलाती थी कस्टर्ड यानी कस्टर्ड। लेकिन ड्रैगन एक डरपोक था और वह उसे कस्टर्ड कह करके पुकारती थी। अब चलते हैं हम अपनी अगली पोएम। Custard the dragon had a big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. Custard यानी custard the dragon यानी ड्रैगन कस्टर्ड, हैड था, बिग शार्प टीथ यानी बड़े शार्प तीखे, टीथ मतलब दांत, यानी कस्टर्ड ड्रैगन के पास नुकीले या फिर तीखे बड़े दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑन हिम, एंड और स्पाइक्स मतलब कांटे थे, ऑन टॉप यानी उसके ऊपर यानी उसके शरीर के ऊपर, यानी और उसके शरीर के ऊपर स्पाइक्स मतलब कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, एंड और स्केल्स अंडरनीथ, अंडरनीथ मतलब उसके नीचे की, स्केल्स मतलब चमड़ी यानी मोटी थी, यानी और उसके नीचे की चमड़ी मोटी थी। माउथ लाइक अ फायरप्लेस, माउथ यानी उसका मुंह, ये यहाँ पर इसमें कस्टर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि माउथ लाइक अ फायरप्लेस, माउथ यानी मुंह, लाइक मतलब जैसा, अ फायरप्लेस यानी अंगीठी के जैसा था, यानी और उसका मुंह अंगीठी के जैसा था। चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी यानी चिमनी यानी धुआं निकलता था, फॉर अ नोज यानी उसकी नाक से, यानी और उसकी नाक से धुएं जैसा निकलता था। एंड रियलियो ट्रोलियो डैगर्स ऑन हिज फीट, एंड और हिज टोज यानी उसके पैर के अंगूठे, यानी और उसके पैर के अंगूठे, रियलियो यानी वास्तविक, टोलियो सच्चे, डैगर्स मतलब खंजर जैसे थे। ठीक, फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ, यानी कस्टर्ड ड्रैगन की तीखी नुकीले दांत थी। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप हिम और उसके शरीर के ऊपर कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ और उसके नीचे की चमड़ी मोटी थी। माउथ लाइक अ फायरप्लेस, उसके मुंह में आग जैसा था, यानी उसकी मुंह अंगीठी के जैसा था। चिमनी फॉर अ नोज यानी उसके नाक से धुआं जैसा निकलता था। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके पैरों के अंगूठे सचमुच में वास्तविक खंजर जैसे थे। अब चलते हैं हम अपनी अगली पॉइंट पर। तो बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल full of beers and ink and blink chased lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा यानी बेलिंडा वाज थी, एज ब्रेव यानी उतनी ही बहादुर, यानी बेलिंडा उतनी ही बहादुर थी एज जितनी की, अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, ए बैरल मतलब एक बैरल, फुल ऑफ बियर्स यानी भालुओं से भरा हुआ, यानी
बेलिंडा उतनी ही बहादुर थी जितना कि भालुओं से भरा हुआ एक बैरल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कवि क्या बताना चाह रहे हैं, इसको समझना है कि बेलिंडा बहुत ही निर्भीक थी तथा वह किसी से भी नहीं डरती थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर इसका ये है। अब चलते हैं अगली दूसरी लाइन पर। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लायंस डाउन द स्टेज। एंड और इंक एंड ब्लिंक, इंक और ब्लिंक चेस्ट पीछा करते थे, लायंस शेरों का, डाउन नीचे तक, द स्टेज यानी सीढ़ियों तक, यानी और इंक और ब्लिंक नीचे सीढ़ियों तक शेरों का पीछा करते थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड वाज था, एज ब्रेव यानी उतना ही बहादुर, एज यानी जितना कि बाघ होता है, इन अ रेज मतलब क्रोध में। तो मस्टर्ड यानी कुत्ता, यानी मस्टर्ड भी उतना ही बहादुर था जितना कि क्रोध में एक बाघ होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। बट लेकिन कस्टर्ड यानी कस्टर्ड क्राइड रोता था, फॉर अ नाइस सेफ केज यानी एक नाइस सुंदर सेफ सुरक्षित केज पिंजरे के लिए। लेकिन कस्टर्ड एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। अब चलते हैं अपनी अगली पोइम पर। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. यानी बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा यानी बेलिंडा टिकल्ड मतलब गुदगुदाती थी, हिम उसे, यानी बेलिंडा उसे गुदगुदाती थी। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, सी टिकल्ड यानी वह गुदगुदाती थी, हिम उसे, अनमर्सीफुल यानी बिना कोई दया दिखाए हुए, यानी वह उसे बिना कोई दया दिखाए हुए गुदगुदाती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड, दे यानी वे, रूडली अशिष्टतापूर्वक, कॉल्ड हिम यानी उसे बुलाते थे, पर्सिवल यानी पर्सिवल, यानी ये तीनों उसे पर्सिवल के नाम से पुकारते थे, यानी उसका नाम बिगाड़ कर रख दिए थे। तो इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड वे उसे अशिष्टतापूर्वक पर्सिवल बुलाते थे। दे आल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, दे आल यानी वे सभी, सेट बैठकर, लाफिंग हंसते थे, इन द लिटिल रेड वैगन यानी छोटे से रेड लाल वैगन मतलब डिब्बे में या फिर गाड़ी में। एट द रियलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन, एट मतलब पर, रियलियो यानी मतलब वास्तविक, ट्रूलियो सच्चे, कॉवर्डली डरपोक, ड्रैगन यानी ड्रैगन पर, यानी वे सभी छोटे से लाल गाड़ी में बैठ कर के वास्तविक, सच्चे, डरपोक और ड्रैगन के ऊपर लाफिंग मतलब हंसते थे। बेलिंडा giggled till she shook the house, and Blink said, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe kiss. अब इस पोएम को समझने के लिए हमको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, यानी when Custard cried for a nice safe kiss. when जब Custard यानी Custard cried for, cried मतलब रोता था, for a nice safe cage मतलब एक सुंदर सुरक्षित केज पिंजरे के लिए, यानी जब कस्टर्ड एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था तो बेलिंडा गिगल्ड टिल सी शुक द हाउस, बेलिंडा गिगल्ड यानी बेलिंडा जोर से हंसती थी, सी शुक द हाउस
शी शुक यानी वह हिला देती थी द हाउस यानी पूरे घर को। यानी जब बेलिंडा जोर से हंसती थी, शी शुक द हाउस यानी वह पूरे घर को जोर से हिला देती थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि बेलिंडा इतनी तेज से हंसती थी कि उससे उसका पूरा घर जो है गूंज जाता था। एंड ब्लिंक एंड सेड विक, एंड और ब्लिंक यानी ब्लिंक, सेड कहता था, विक यानी विक विक, ये विक जो है उसकी हंसने की आवाज़ है। तो एंड ब्लिंक सेड विक और ब्लिंक विक कहता था। विच इज यानी जो है, गिगलिंग यानी हंसने की आवाज़, फॉर अ माउस यानी चूहे की, यानी जो एक चूहे की हंसने की आवाज़ है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्केड हिज एज, इंक एंड मस्टर्ड और मस्टर्ड मतलब इंक और मस्टर्ड, रूडली अशिष्टतापूर्वक, आस्केड हिज एज, आस्केड पूछते थे, हिज एज यानी उसकी उम्र। इंक और मस्टर्ड अशिष्टतापूर्वक उसकी उम्र को पूछते थे। जब ये पिंजरे के लिए रोता था, कहने का मतलब कि जब यह पिंजरे के लिए रोता था तो ये लोग उसको जो है चिढ़ाते थे, डराते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि इंक और मस्टर्ड रूडली आस्केड हिज एज, मतलब इंक और मस्टर्ड अशिष्टतापूर्वक उसकी उम्र को पूछते थे। Suddenly, they heard a nasty sound, and mustard growled, and they all looked around. Meouch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Suddenly, अचानक, they heard a nasty sound. They heard यानी उन्होंने सुना, a nasty sound, ए नास्टी मतलब एक बुरी, साउंड मतलब आवाज, यानी अचानक उन्होंने एक बुरी आवाज को सुना। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, एंड और मस्टर्ड यानी कुत्ता, यानी और मस्टर्ड ग्रोल्ड गुर्राया, और मस्टर्ड गुर्राया, एंड दे आल लुक्ड अराउंड, एंड और दे आल यानी और वे सभी, लुक्ड अराउंड यानी चारों ओर देखने लगे। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड और कुत्ता गुर्राया और वे सभी लोग चारों ओर देखने लगे। म्याउच क्राइड इंक, इंक यानी वो छोटी सी जो बिल्ली की बच्ची, तो क्राइड इंक यानी बिल्ली बोली या फिर बिल्ली चीखी या फिर इंक चीखा, म्याउच यानी म्याऊ। एंड ओह, एंड और ओह कहा, क्राइड बेलिंडा यानी और बेलिंडा ने क्राइड या फिर चीखा, या फिर और बेलिंडा चीखी या फिर बेलिंडा बोली, ओह। फॉर देर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, फॉर क्योंकि देर वाज अ पायरेट मतलब एक समुद्री डाकू था। फॉर देर वाज अ पायरेट क्योंकि एक समुद्री डाकू था, क्लाइंबिंग इन द विंडो, क्लाइंबिंग मतलब जो चढ़ गया था, इन द विंडो यानी खिड़की से, यानी एक समुद्री डाकू था जो खिड़की से चढ़ गया था। अब चलते हैं अपनी अगली पोइम पर। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलस ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर द पायरेट मींट नो गुड। पिस्टल यानी पिस्तौल, इन हिज लेफ्ट हैंड, इन हिज लेफ्ट हैंड यानी उसके बाएं हाथ में था, यानी पिस्तौल उसके बाएं हाथ में था। पिस्टल इन हिज राइट, पिस्टल यानी पिस्तौल, इन हिज राइट यानी उसके दाहिने हाथ में था, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके दोनों हाथ में पिस्तौल था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, एंड और ही हेल्ड यानी वह पकड़े हुए था, इन हिज टीथ यानी अपनी दांत से, एक कटलस यानी एक कटार, ब्राइट मतलब चमकीला या फिर तेज चाहे तीखा, यानी और वह अपनी दांत से एक चमकीला चाहे एक तेज कटार को हेल्ड पकड़े हुए था। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, हिज बियर्ड यानी उसकी दाढ़ी, वाज थी ब्लैक मतलब काली,
यानी उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वाज वुड, वन लेग यानी एक पैर, यानी उसका एक पैर, वाज था, वुड मतलब लकड़ी, यानी उसका एक पैर लकड़ी का था, यानी कहने का मतलब क्या है, नकली कह सकते हैं। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, यानी उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वाज ब्लैक सॉरी वुड, और उसकी एक टांग लकड़ी की थी, यानी नकली थी। इट वाज क्लियर द पायरेट मींट नो गुड, इट वाज क्लियर यानी यह स्पष्ट था। द पायरेट मींट यानी समुद्री डाकू का, मींट मतलब नो गुड यानी अच्छा नहीं है, यानी उद्देश्य उसका अच्छा नहीं। तो इट वाज क्लियर यानी यह स्पष्ट था कि समुद्री डाकू का मतलब या फिर समुद्री डाकू का अर्थ नो गुड यानी अच्छा नहीं है, या फिर उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है। बेलिंडा पैल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, but mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. बेलिंडा यानी बेलिंडा पैल्ड मतलब पीली पड़ गई, बेलिंडा पैल्ड यानी बेलिंडा पीली पड़ गई। एंड सी क्राइड, एंड और सी क्राइड यानी वह चीखी या फिर वह चिल्लाई। हेल्प हेल्प मतलब सहायता करो सहायता करो, या फिर मदद करो मदद करो। तो बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड मतलब बेलिंडा पीली पड़ गई और वह चीखी, सहायता करो या फिर मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड एल्फ, बट लेकिन मस्टर्ड यानी मस्टर्ड फ्लेड भाग गया विथ अ टेरिफाइड एल्फ, टेरिफाइड मतलब डर से, एल्फ मतलब चीखते हुए। लेकिन मस्टर्ड डर से चीखते हुए फ्लेड भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउसहोल्ड, इंक यानी इंक ट्रिकल्ड डाउन यानी धीरे धीरे डाउन मतलब चली गई, टू द बॉटम यानी तल पर, ऑफ द हाउसहोल्ड यानी घर की, यानी और इंक धीरे धीरे घर के नीचे तल के चली गई। हाउस होल्ड मतलब जहाँ पर घर का सामान रखा जाता है, ठीक है। तो और इंक जहाँ पर घर का सामान रखा जाता है उसके तल के नीचे ट्रिकल डाउन मतलब धीरे धीरे चली गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेजिकली माउस होल्ड, एंड और लिटिल माउस और छोटा चूहा ब्लिंक यानी और छोटा चूहा ब्लिंक स्ट्रेजिकली यानी योजनाबद्ध तरीके से माउस होल्ड यानी अपनी बिल में घुस गया, यानी और छोटा चूहा ब्लिंक योजनाबद्ध तरीके से अपने बिल में घुस गया। बट अप जंप्ड कस्टर्ड snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling scream. He went at the pirate like an robin at a worm. But up jumped custard यानी कस्टर्ड, बट लेकिन कस्टर्ड जम्प्ड अप यानी उछला या फिर कूदा, लेकिन कस्टर्ड उछला। स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, स्नॉर्टिंग मतलब फुफकारते हुए, लाइक एन इंजन यानी इंजन की तरह, यानी एक इंजन की तरह फुफकारते हुए कस्टर्ड उछला। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, क्लैश्ड मतलब पटका या फिर टकराया, हिज टेल यानी अपनी पूंछ को, लाइक मतलब तरह, आयरन मतलब लोहे या फिर छड़, इन अ डंजियन यानी कैद खाने में, यानी और अपनी पूंछ को कैद खाने में लोहे की छड़ों की तरह क्लैश्ड टकराया या फिर पटका। विथ अ क्लैटर यानी खड़खड़ाहट के साथ, एंड अ क्लैंक और झंझनाहट के साथ, एंड अ जैंगलिंग स्क्रीम और छटपटाहट की खनखनाहट।
इसको एक बार देख लेते हैं कि बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन एक इंजन की तरह फुफकारते हुए कस्टर्ड उछला और हिज टेल यानी और अपनी पूंछ को एक कैद खाने में लोहे की छड़ की तरह खड़खड़ाहट के साथ, झंझनाहट के साथ और एक छटपटाहट की खनखनाहट के साथ अपनी पूंछ को क्लस्ट पटका या फिर टकराया। He went at the pirate like at a robin at a worm. He went यानी वह झपट्टा मारा, at the pirate यानी समुद्री डाकू पर, like a robin यानी एक रॉबिन पक्षी की तरह, at a worm जैसे कीड़े पर मारता है। तो he went at pirate यानी वह समुद्री डाकू पर उछला, ठीक उसी तरह से जैसे कोई रॉबिन पक्षी एक कीड़े के ऊपर झपट्टा मारता है। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did girate around the dragon that ate the pirate. Belinda embarrassed him. Belinda यानी बेलिंडा ने embarrassed him यानी उसे embarrassed मतलब गले से लगा लिया, यानी बेलिंडा ने उसे गले से लगा लिया। मस्टर्ड लीकेड हिम, मस्टर्ड यानी मस्टर्ड लीकेड हिम यानी उसे चाटा, यानी मस्टर्ड ने उसे चाटा। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पिरेट विक्टिम, नो वन मॉर्न्ड यानी कोई भी दुखी नहीं था, फॉर हिज पायरेट यानी अपने समुद्री डाकू के विक्टिम मतलब शिकार से या फिर मारे जाने से, यानी कोई भी समुद्री डाकू के मारे जाने से मॉर्ड मतलब दुखी नहीं था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गिरेट, इंक एंड ब्लिंक, इंक और ब्लिंक इन ग्ली मतलब खुशी से या फिर प्रसन्नता से, डिड गिरेट मतलब चक्कर लगाते थे, अराउंड द ड्रैगन यानी ड्रैगन के चारों ओर। तो इंक और ब्लिंक प्रसन्नता से ड्रैगन के चारों ओर गिरेट चक्कर लगाते थे। दैट एट द पायरेट, दैट यानी जिसने, एट मतलब खा लिया था, द पायरेट मतलब समुद्री डाकू को, यानी जिसने समुद्री डाकू को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, and up spoke ink and up spoke blink, we would have been 3 times as brave, we think, and Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. But presently, but लेकिन presently मतलब शीघ्र ही, spoke up मतलब बोल पड़ा, लिटिल डॉग मस्टर्ड यानी छोटा कुत्ता मस्टर्ड, लेकिन शीघ्र ही छोटा कुत्ता मस्टर्ड स्पोक अप मतलब बोल पड़ा या फिर बोला। आई वुड हैव बीन ट्वाइस, आई वुड हैव बीन यानी मैं रहा होता, आई वुड हैव बीन ट्वाइस यानी मैं रहा होता, ट्वाइस मतलब दुगना, एज ब्रेव यानी उतना बहादुर, यानी मैं दुगना बहादुर हुआ होता या फिर रहा होता। इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, इफ़ यदि, आई हैड नॉट बीन यानी यदि मुझे, हैड नॉट बीन फ्लस्टर्डेड यानी भ्रमित नहीं किया जाता, फ्लस्टर्ड मतलब भ्रमित करना, यानी यदि मुझे भ्रमित नहीं किया गया होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, एंड और स्पोक अप मतलब बोल पड़ा, इंक यानी और इंक भी बोल पड़ा, एंड स्पोक अप ब्लिंक यानी और ब्लिंक भी बोल पड़ा, यानी कहने का मतलब क्या होगा, इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि इंक और ब्लिंक भी बोल पड़े। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, वी थिंक यानी हम सोचते हैं,
वी वुड हैव बीन यानी हम रहे होते, वी वुड हैव बीन यानी हम रहे होते 3 times एज ब्रेव यानी 3 गुना ब्रेव मतलब बहादुर, यानी और हम सोचते हैं कि हम 3 गुना बहादुर रहे होते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, एंड कस्टर्ड सेड और कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री यानी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। एंड कस्टर्ड सेड और कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री और मैं पूरी तरह से या फिर मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर दैन मी, दैट की एवरीबडी है मतलब हर कोई, इज ब्रेवर मतलब बहादुर है, दैन मी मतलब मुझसे, कि हर कोई मुझसे बहादुर है। अब चलते हैं अगली पोएम पर। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। बेलिंडा यानी बेलिंडा स्टिल यानी अब भी लिव्स रहती है इन हर लिटिल वाइट हाउस यानी अपने छोटे से सफ़ेद घर में। ये जो पोएम है इसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसा कि ये सब पोएम आपको शुरू में ही मतलब ये पोएम दिया गया था। तो बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस यानी बेलिंडा अब भी अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है, विथ हर लिटिल ब्लैक किटेन यानी अपने छोटी सी बिल्ली के बच्चे के साथ, एंड हर लिटिल ग्रे माउस और अपने छोटे सी स्लेटी चूहे के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग और अपने छोटे से पीले कुत्ते के साथ, एंड हर लिटिल रेड वैगन और अपनी छोटी सी लाल गाड़ी के साथ, एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन और अपने वास्तविक सच्चे छोटे से पालतू ड्रैगन के साथ। आगे चलते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। बेलिंडा यानी बेलिंडा इज एज ब्रेव यानी बेलिंडा उतनी ही बहादुर है, एज बैरल फुल ऑफ बियर्स यानी जितना कि भालुओं से भरा हुआ बैरल, यानी कहने का मतलब क्या है, बेलिंडा आज भी निर्भीक है, निडर है। एंड इंक एंड ब्लिंक और इंक और ब्लिंक चेस पीछा करते हैं लांसेरों का डाउन द स्टेज यानी नीचे सीढ़ियों तक, और इंक और ब्लिंक नीचे सीढ़ियों तक शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड यानी मस्टर्ड इज एज ब्रेव यानी उतना ही बहादुर है, एज जितना कि टाइगर इन अ रेज यानी बाघ इन अ रोज यानी क्रोध में होता है, यानी मस्टर्ड उतना ही बहादुर है जितना कि बाघ क्रोध में बहादुर होता है। बट मस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, बट लेकिन कस्टर्ड यानी कस्टर्ड कीप्स क्राइंग मतलब रोता रहता है, फॉर अ नाइस सेफ केज यानी एक सुरक्षित सुंदर पिंजरे के लिए। लेकिन कुत्ता यानी कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड एक सुरक्षित सुंदर पिंजरे के लिए कीप्स क्राइंग मतलब रोता रहता है। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई पोएम में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।